भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। समझना आने पर प्यार से समझाया जा सकता है, लेकिन मर्द होने का ये मतलब नहीं है कि उन्हें हाथ उठाने का हक है। बाला की पत्नी की हालत जो ऐसी हो गई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बाला खुद। सरला अपने ससुराल में रहती थी, अपने सास ससुर के साथ, और बाला की पत्नी बाला के साथ रहती है। हितेश, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? अरे लेकिन बाला तो बहुत वक्त तक तुम्हारे साथ रहा ना, तो वह करेगा जो सिखाए होगे होगा। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करता हूँ भैया से। इस वक्त कहाँ मिलेंगे भैया? मैं यही हूँ। और भीम, मेरे मसले पर तुम्हें मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। पत्नी मेरी है, मैं चाहे जो करूं। तूने मेरे पढ़ाई लिखाई पर पानी फेर दिया, मेरे संस्कारों पर पानी फेर दिया। मैंने तुम्हें यही सिखाया था कि तू बहू पर हाथ उठाए? बता। बाबा, आपको मुझे सबके सामने थप्पड़ मारना था, आपने मार लिया। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके समझाने से मैं समझ जाऊंगा, तो आप गलत हो। और अगर मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश की गई तो मैं आपको रोक भी सकता हूं। बाबा, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप सब अपने हिसाब से रहिए और हमें अपने हिसाब से रहने दीजिए। आज के बाद मेरे मसले पर दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा वाला ने। दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी और करनी भी नहीं चाहिए। और आप सब अपने परिवार को देखिए, उन्हें संभालिए, हमें अपने परिवार को संभालने दीजिए। चलो सरला। सरला, चलो घर चलो। जिनके खुद के घर बिखरे हुए होते हैं वो दूसरों की जिंदगी नहीं संवार सकते। चलो। तुम भी चलो। रमा, अब कैसे लड़ोगी इस बेचारी के लिए? ढूंढ करके तो लाई, लेकिन तुम्हारे सामने खड़ी हो गई, तुम्हारे अपने घर की ही बड़ी बहू। बताओ अब कैसे लड़ोगी? चलो सरला। तुम भी चलो।
अब दोनों के लिए लड़ूंगी। क्या हुआ अगर बाहर के लोगों के साथ साथ घर वालों से भी लड़ाई लड़नी पड़े? लड़ूंगी और दोनों को इंसाफ दिलाऊंगी। भीम, अपनी पत्नी से कहो कि ये सब नाटक ना करे। मैं और उलझना नहीं चाहता। आप तो पहले से उलझ चुके हैं भैया। रमा सुलझाने की कोशिश कर रही है, इसे करने दीजिए। जो होगा सो होगा। ठीक है, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। रुकिए, अब इस घर से भाभी तब तक नहीं जाएंगी जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलता। और प्रचंड देव जी, आप लोग भी सुन लीजिए। जब तक इन दोनों को न्याय नहीं मिलता है, ये दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग जाइए। बाबा, आप मुझे मारोगे तो मैं पुलिस कप्तान साहब की शिकायत कर दूंगा। मैं अपना गला काट लूंगा। बाबा, आप जाओ यहाँ से। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके समझाने से मैं समझ जाऊंगा तो आप गलत हो। और अगर मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश की गई तो मैं आपको रोक भी सकता हूं। बाबा, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप सब अपने हिसाब से रहिए और हमें अपने हिसाब से रहने दीजिए। अभी तक तो तुम बहुत भाषण दे रही थी कि इसके ससुराल वाले ने इसके साथ में मारपीट की और इसकी हालत ऐसी कर दी, लेकिन बाला की पत्नी की हालत जो ऐसी हो गई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बाला तो बहुत वक्त तक तुम्हारे साथ रहा ना, तो वह करेगा जो सिखाए होगे होगा। बाबा, रोइए मत। बाला भैया ऐसे थे, ऐसे ही रह गए। लेकिन समाज तो यही कहेगा ना कि बाप गलत है। मैंने उसे कोई संस्कार नहीं दिए, न पढ़ाया न लिखाया, यही कहेंगे ना। समाज मतलब क्या बाबा? लोग ही ना। ये लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। बाबा, आपने ही सिखाया था मुझे, भीम बेटा, लोगों की बात जरूर सुनना, लेकिन वही करना जो तुम्हें सही लगे। और बाबा, आपने भी हम सभी भाई बहनों के साथ वही किया है जो आपको सही लगा। बेटा, उम्र के साथ साथ ये भी समझ में आया कि जो कुछ ऊंच नीच का खेल है ना, वो सिर्फ जात के बीच में नहीं बल्कि हर जगह है। और फिर
मनुष्य की फितरत होती है, हर जगह भेदभाव करता रहे। इस दुनिया में बाला जैसे कई लोग हैं जो अपनी पत्नी को खुद से नीचा समझते हैं। अगर संसार में सिर्फ बाला या उसकी पत्नी को मान लो तो बाला ऊंची जाति का हो गया और उसकी पत्नी नीचे जाति की। लेकिन ये सब खत्म होना चाहिए। सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए। पता नहीं ये कैसे होगा, लेकिन होना चाहिए। चाहे वो कानून करे, चाहे कोई आंदोलन करे या संस्कार करे, कोई कुछ और करे, लेकिन होना चाहिए। देखो बेटा, मैंने अपने पूरे जीवन में हिमाबाई को खुद से कभी कम नहीं माना, ना ही समझा। जीजाबाई के और मेरे संबंध व्यक्तिगत रूप में चाहे जैसे भी हो, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में मैं उसे कभी खुद से कम नहीं माना, ना ही समझा। उसी तरह तुम भी रमा को कभी खुद से कम नहीं मानना, ना ही समझना। जैसे तुम सबको सारी बातें समझाते हो ना, उसी तरह ये बात भी समझाना, सबको समान समझना चाहिए, सबको। मुझे ऐसा लगता है बाबा, बात समान समझने से ज्यादा समानता के अधिकार की है। आगे अगर कभी मौका मिला ना, तो मैं लिखूंगा, इस समानता के अधिकार के बारे में जरूर लिखूंगा बाबा। लीजिए, लिखिए इसमें, ताकि जब आप किताब लिखेंगे तो कुछ भूल ना जाए। साहेब मेरे भीमराव। लिख लो बेटा, जब ये दुनिया हमारी लिखी हुई किताब पढ़ेगी तो हम पूरे परिवार वाले इस बात पर गर्व करेंगे कि उस किताब का निर्माण कई वर्षों तक हमारे सामने हुआ। रमा, ये खाना लो बेटा, सरला को खिला देना। लो। धन्यवाद अम्मा। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। पता नहीं भीम जो बचपन से लिखता है वो दुनिया तक कभी पहुंचेगा या नहीं, लेकिन पहुंचना चाहिए। इसलिए नहीं कि मेरे बेटे ने लिखा है ये, बल्कि इसलिए क्योंकि भीम जो जो लिखता है उसके अमल करने से
दुनिया ज्यादा अच्छी और खूबसूरत बनेगी। तूने मेरे पढ़ाई लिखाई पर पानी फेर दिया, मेरे संस्कारों पर पानी फेर दिया। मैंने तुम्हें यही सिखाया था कि तू बहू पर हाथ उठाए। अब दोनों के लिए लड़ोगे। क्या हुआ अगर बाहर के लोगों के साथ साथ घर वालों से भी लड़ाई लड़नी पड़े? अब इस घर से भाभी तब तक नहीं जाएंगी जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलता। ये बर्दाश्त नहीं होगा। भीम और बाबा को ये समझना होगा कि ये मेरे परिवार का मामला है, तो मेरा परिवार उनका परिवार नहीं है। बिल्कुल सही बात कही तुमने। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और ये भीमराव, रमा और राम जी तुम्हारे और हमारे दोनों के दुश्मन हैं। तो हम दोनों दोस्त हुए ना, इसलिए हम लोग मिल जाते हैं और थाने चलकर उन सब के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं। वैसे भी हमने सुना है ये भीमराव कानून बहुत करता है। वैसे तुम्हारी हैसियत तो नहीं है कि तुम हमारे साथ भी खड़े हो सको, पर तुम्हारे और हमारे दोनों के फायदे के लिए हमारा एक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हो जाते हैं, मिला लेते हैं हाथ। चलिए। क्यों, क्या हुआ? अभी तो साथ मिलने की बात कर रहे थे। मुझसे हाथ मिलाने में तकलीफ हो रही है, इसीलिए हमारे एक होने की तो बात ही छोड़िए। और दूसरी बात, भीमराव मेरा भाई है, रमा मेरे भाई की पत्नी है, और राम जी मेरे बाबा है, दुश्मन नहीं। इसलिए आप लोग अपना देख लीजिए, मैं अपना देख लूंगा। तो सवाल रहा हैसियत का, वो तो फिलहाल आप दोनों की मुझसे भी कम है, क्योंकि आप दोनों आए हो मेरे पास मदद मांगने। मैं नहीं आया था आपके पास। ए बाला, ज्यादा बोलोगे ना तो यहीं पटक के मारेंगे। पटकना तो दूर, हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखा। अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाते हैं। चल। अरे आइंदा ऐसी गलती मत करना। तुम दोनों अपना देख लो, मैं अपना देख लूंगा। मुझे पता है सुबह क्या करना है। इसकी हिम्मत तो देखो। आप ये खाना खा लीजिए, मैं और एक थाली लाती हूँ। हाँ? नहीं रमा, दूसरी थाली मत लाओ, हम दोनों एक थाली में ही खा लेंगे। आखिर हम दोनों एक जैसे ही तो हैं, दोनों ही अपने पति से प्रताड़ित, दोनों ही लाचार, और दोनों ही तुमसे मदद मांगने वाली कमजोर। हाँ रमा, तुम रुको और हमसे बातें करो। हमें तुमसे बात करके बहुत हिम्मत मिलती है, अच्छा लगता है तुमसे बात करना। तुम यहीं रुको। अब तक आप दोनों चाहे जैसे थे, लेकिन अब से आप दोनों योद्धा है, अपने अपने हक की लड़ाई लड़ने वाली योद्धा। अब युद्ध और योद्धा की बातें खत्म हो गई हो तो जाकर रोटी बना दो। ठीक, बनाती हूँ। जिसकी खुद की औकात इतनी हो तो कोई कहे रोटी बना दे तो रोटी बनाने चल दे। वो तुम्हारी औकात कैसे बढ़ाएगी? हा? खाना मांग कर लाई है ये, खा लो दोनों। और फिर सोचो, इस रमा के चक्कर में तुम दोनों का अपने अपने पति से रिश्ता ना टूटे।